नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीईन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55। अच्छा जी, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इज़ क़ाल अल्लाहु, जब फरमाया अल्लाह ने, जब कहा अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, इन्नी मुतवफ़ी का, कि मैं तुम्हें वफ़ात दे दूँगा, व राफ़िऊ का इलैया, और मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूँगा, व मुत्तहिरू का, और मैं तुम्हें पाक कर दूँगा, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, काफ़रू, जो कुफ़र करेंगे, व जाइलुल्लज़ीना, और मैं कर दूँगा उन लोगों को, नत्तबऊ का, जो पैरवी करेंगे तेरी, फ़ौक़ल्लज़ीना, बुलंदी दे दूँगा उन लोगों पर, काफ़रू, जो काफिर हैं, इला यौमिल क़ियामत, क़यामत के दिन तक, सुम्मा, फिर इलैया मर्जिउकुम, फिर तुम्हें लौट कर मेरे ही पास आना है, फ़ाहकुम, पस मैं फ़ैसला करूँगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तालिफ़ून, उन बातों में जिनमें तुम इख्तलाफ करते थे। अज़ीज़ सामीन सामियात, पीछे है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में शाम का इलाका रोमियों के ज़ेर नगीं था। यहाँ इनकी तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो काफिर था। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उस हुक्मरान के कान इस तरह भरे कि ये जो बिन बाप के ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ है, ये बहुत फसादी है, ये ज़मीन में फसाद बर्पा कर रहा है। तो उस यहूदी हुक्मरान यानी काफिर हुक्मरान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि ए ईसा, मैं तुम्हें वफ़ात देने वाला हूँ और मैं तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। यानी अल्लाह ताला जो तिबाई तौर पर अल्लाह ताला वफ़ात देते हैं तो अपनी ही तरफ उठा लेते हैं। तो यानी हर इंसान मरने के बाद अल्लाह ही की तरफ जाता है। तो ये अल्लाह ने फरमाया कि मैं यानी आपकी बेअदबी नहीं होने दूंगा, क्योंकि रसूल जो जहाँ रसूल की हैसियत या मनसब से जो जाता है तो वो ये नहीं है कि अल्लाह लोगों के हाथों से रसूलों को पमाल करें, नहीं, अल्लाह ताला अपने रसूलों को फ़ौक़ियत देते हैं और अल्लाह ताला अपने रसूलों की मदद फरमाते हैं, नुसरत फरमाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने फरमाया कि मैं इनके हाथ लगाने से भी पहले आपको वफ़ात दे के अपनी तरफ उठा लूँगा और आपको पाक कर दूँगा उन लोगों से जो काफिर हैं, यानी जो आपका इनकार करेंगे, ये जो यहूदी हैं, इनसे मैं आपको पाक कर दूँगा। और वजाइलुल्लज़ीना, और मैं कर दूँगा उन लोगों को जो तेरी पैरवी करेंगे, बुलंदी अता कर दूँगा। अब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यानी कि जो उस वक्त के हवारी थे, जिन्होंने उन पर ईमान लाए थे, जिन्होंने उनकी मदद की थी, और इसके अलावा जो नसारा हैं यानी ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर चलने वाले हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं उनको बुलंदी दे दूँगा। तीसरी इसका यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उम्मत मुहम्मदिया तमाम नबियों पर चूँकि ईमान रखती है और तमाम की इत्बा और पैरवी करती है और तमाम को अल्लाह का रसूल मानती है, तो अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया को इनके ऊपर बुलंदी दे देंगे, वो जो पैरवी करेंगे क़यामत के दिन तक। फिर अल्लाह फरमाते हैं तुम सबको लौट कर मेरे पास ही आना है, फिर अल्लाह फ़ैसला करेगा उन बातों में जिनमें तुम लोग इख्तलाफ करते थे। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन, जो बनी इसराइल की कौम थी, ये मामूली कौम नहीं थी। बनी इसराइल की कौम को अल्लाह ताला ने तमाम जहान की कौमों पर से मुंतखब कर लिया था, ख़ास तौर पर अपने यानी तौहीद के मनसब के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने इसलिए इस कौम को अज़ाब नहीं दिया। अल्लाह ताला ने इन्हें यानी क़यामत तक के लिए फ़ौक़ियत देने का फ़ैसला कर लिया। अब जो इसमें मुशरिकीन थे, उनके लिए, मुशरिकीन के लिए तो मौत यानी रिज़ल्ट मौत हुई, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनका बदला अल्लाह देगा। लेकिन जो अहले किताब हैं, इनको महकूमी की सज़ा दी जाएगी दुनिया में। आखिरत में तो इनको जो बदला मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इनकार कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और यानी बनु इस्माइल की कौम का इन्होंने इनकार कर दिया, वो तो आखिरत में इन्हें बदला मिलेगा। लेकिन दुनिया की कौमों पर अल्लाह ताला ने इन्हें मुंतखब किया था, इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें क़यामत तक यहाँ दुनिया में ये सज़ा नहीं दी, अलबत्ता इन्हें अल्लाह ने महकूम कर दिया। फ़अमल्लज़ीना काफ़रू, पस वो लोग जो जिन्होंने कुफ़र किया, फ़अज़िबहुम अज़ाबन शदीदा, पस मैं उन्हें अज़ाब दूँगा, सख्त अज़ाब। यानी काफिर ये मुशरिक जो मक्का के थे,
फी दुनिया में वल आखिरत और आखिरत में, वमा लहुम मिन नासिरीन और उनका कोई भी नहीं होगा मदद करने वाला। व अमल्लज़ीना और रहे वो लोग आमनु जो ईमान लाए, यानी ये अहले किताब जो ईमान लाए, वामिलू स्वालिहात और नेक अमल करते रहे, फ़युवफ़्फ़िहिम बस उन्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, उजूरहुम उनका अजर, वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। ज़ालिका नतलूहु अलैका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नतलूहु जो हम पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, अलैका आपके सामने, आप पर, मिनल आयाती अल्लाह की आयात में से, व ज़िक्रिल हकीम और नसीहत भरी हिकमत में से। यानी ये जो हम अल्लाह की आयात आपके सामने पढ़ रहे हैं, ये हैं पुर हिकमत याद दहानी है, ये एक नसीहत भरी हिकमत है। इन्ना मासला ईसा इंदल्लाही, बेशक मिसाल ईसा की अल्लाह के यहाँ, कमासली आदम की तरह है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी तो बग़ैर वालदैन के पैदा हुए थे। अब ये जो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के, नौज़बिल्ला ईसा इब्नुल्लाह कहते हैं कि नौज़बिल्ला ईसा अल्लाह का बेटा है, तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ईसा की मिसाल अल्लाह के यहाँ आदम की तरह है। खालक़हु मिन तुराबिन, उसे पैदा किया मट्टी से, सुमा काला फिर अल्लाह ने फरमाया, लहू उससे, कौन हो जा, फ़ायकुन तो वो हो गया। यानी पहला अदवार जो इंसानियत का था वो ज़मीन के गारे में था। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन के गारे में जिस तरह बीज बोया जाता है और फिर पौधा निकाला जाता है, इस तरह यानी पहला अदवार ज़मीन में हुआ। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने तुम्हें एक हकीर पानी के सिलसिले से तुम्हारी पैदाइश का सिलसिला जारी रखा। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हक़ है, ये सच है तेरे रब की तरफ से। फ़ला तकुन मिनल मुमतरिन, पस तुम ना हो जाना शक करने वालों में। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस तरह हुई। अब बज़ाहिर ये खिताब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन असल जो इसके मुखातिब हैं वो बनी इसराइल के लोग हैं। यानी बनी इसराइल के लोगों से अल्लाह फरमा रहा है कि तुम किस तरह बात कर सकते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस तरह हुई। यानी ये हकीकत है जो अल्लाह ने बताई है। फ़मन हज्जा का फ़ीही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी इसके बाद आपसे झगड़ें, मिम्बादी इसके बाद, माजा आका मिनल इल्मी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म भी आ चुका, हकीकत भी आपने जान ली, फ़कुल पस आप कह दो, ताअलौ आओ। यानी इसके बाद भी ये ना माने तो आपने क्या करना है, आप इन्हें कहें ताअलौ आओ, नदउ अबना आना, हम बुला लेते हैं अपने बेटों को, व अबना आकुम और तुम बुला लो अपने बेटों को, व निसा आना और हम बुला लेते हैं अपनी औरतों को, व निसा आकुम और तुम बुला लो अपनी औरतों को, व अनफुसाना और हम भी आ जाते हैं, व अनफुसाना कुम और तुम भी आ जाओ। सुम्मा नबतहिल, फिर दुआ करें, फ़नज लानतल्लाहि अलल काज़िबिन, कि अल्लाह तो लानत कर झूठों पर। यानी इस आयत का नाम है आयत मुबाहिला। अब जब हकीकत वाज़ेह हो जाने के बाद भी अगर ये ना मान रहे हों तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस तरह करें कि दो ग्रुप में तकसीम हो जाएं। एक तरफ मुसलमान यानी इस तरह यकीन करने वाले, और दूसरी तरफ जो मुनकर हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि मुँह उसी वक्त ही काला हो जाए, बल्कि ये एक बाकी दुआओं की तरह ये एक दुआ है, जैसे दुआ इस्तिखारा, दुआ कनूत नाज़िला वगैरह है। तो इसी तरह ये एक दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह झूठों पर लानत भेज। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हाज़ा लहुवल काससुल हक़, बेशक ये है सच्चा वाक़या, ये है सच्चा किस्सा। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई मबूद अल्लाह के सिवा। बेशक यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये है हकीकत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह पैदा किया था, आदम को भी तो पैदा किया था। ये हकीकत, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। यानी वो फिर इसके बाद यहूदी डर गए थे, उन्होंने आयत मुबाहिला नहीं की थी, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी महकूम बन कर रहे और जज़िया देते रहे। वन अल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह ही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। फ़ैन तवल्लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इसके बाद भी ये तुमसे मुँह फेर लें, फ़ैन अल्लाह, बेशक अल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन, अल्लाह जानता है ऐसे फसादियों को। यानी इतनी हकीकत खोल जाने के बाद भी, ये आखिरी आयत मुबाहिला तक पहुँचने के बाद भी अगर ये आपसे मुँह फेर लें, बेशक अल्लाह फिर ऐसे फसादियों को जानता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन।